आई थिंक स्लो है थोड़ा सा नेटवर्क इधर, तो सर आपने ओके कल ठीक। डाल दी कल क्या फिर से? थी सर। अच्छा पीडीएफ हो? मैं ये पूछ रहा था सर कि मतलब कल आपने रिकॉर्डिंग की थी ना, वो आपने सेंड नहीं की सर। हाँ अभी सेट नहीं की है, मैं कर दूंगा उसे। तब तक अब हम लोग आगे बढ़ते ओके हैं। सर, ओके और सर नोट्स भी सेंड कर देना सर। हाँ नोट्स मैं चैप्टर सेंड कर कंप्लीट दूंगा हो जाए आज। तो नोट्स भी सेंड कर देना। ओके मैं आज कर दूंगा हो सके तो। ठीक है आगे बढ़ते हैं। जो अगला नंबर था वो था प्राइम नंबर। ओके इसे कहते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। जहां कहीं डाउट हो आप पूछ लीजिएगा। ओके तो प्राइम नंबर क्या होता है? एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। वन एंड इटसेल्फ। और दूसरा डेफिनेशन इसका हो गया नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द नंबर शुड बी टू। सर आपकी स्क्रीन पे नहीं हो। क्या? हेलो सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही? ओके सॉरी मैंने स्क्रीन शेयर करना भूल गया। नहीं दिख रही सर। ओके मैंने स्क्रीन शेयर करना भूल गया। ठीक है ओके। स्क्रीन नहीं दिख रही है। ओके ओके अब दिखने लगेगी, जस्ट 1 मिनट। अब दिख रही? यस सर दिख रही है। हाँ तो ये अगला नंबर क्या है? ये है प्राइम नंबर, जिसे हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं। और इसका डेफिनेशन क्या है कि एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। कोई भी संख्या जो खुद से और एक से सॉरी हाँ ये ठीक है। एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। 1 मिनट 1 मिनट। हेलो यस हेलो सर। यस आवाज आ रही सर। है? ओके तो प्राइम नंबर है उसका डेफिनेशन होता है एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। जो नंबर खुद से और बस एक से विभाजित होगा उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। या फिर दूसरा डेफिनेशन है नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द नंबर शुड बी टू। जिस किसी भी संख्या के दो फैक्टर्स होंगे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए। एग्जाम्पल हो गया दो। किसी की तरफ से आवाज आ रही है, आई थिंक किसी का माइक ओपन है। ओके एग्जाम्पल ले दो, तीन, 5, 7, 9 नहीं हो गई यहाँ पे, 11, 13। मैं एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। दो में किस किस से भाग लग जाएगा? दो में एक से भाग लगेगा और दो में भाग लगेगा। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए? दो, एक और एक, दो। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए? दो। ओके फिर उसी तरह तीन ले लीजिए। तीन में किस किस से भाग लगेगा? एक से भाग लग जाएगा और तीन से भाग लगेगा। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए? एक और एक, दो। अगला है पाँच। पाँच में किस किस से भाग लगेगा? एक से लगेगा और पाँच से लगेगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए? दो। दूसरा है सात। और इसमें किससे भाग लगेगा? एक से लगेगा और सात से लगेगा। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए? दो। तो यहाँ देखिए कि सबके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? दो। और मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है कि जिस किसी संख्या का नंबर ऑफ फैक्टर्स दो होगा वो हमारा प्राइम नंबर होगा। ठीक। और दूसरा डेफिनेशन हमारा क्या था? ओके किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हैं। हेलो किसी ने अनमोल ने हाथ रेज किया हुआ है। हाँ अनमोल सर। कोई डाउट है क्या? नहीं तो हाथ तुमने रेज किया हुआ है। मुझे नहीं पता सर, हाथ रेस करने का मतलब डाउट वाला होता है। तो अब जान जाओ। ओके पुनीत तुम्हें कोई डाउट है? नो सर। हेलो
तो हाथ मत रेज किया करो, हाथ रेज करने का मतलब होता है कि तुम्हारे पास कोई डाउट है। ओके पता नहीं था, ओके ठीक है, आपसे याद रखना। वो नया फीचर आ गया ना इसलिए। सर आई नो सर, पुनीत ओके पन्याजित सर क्लास 6 का है सर शायद। ओके क्लास 6 का आई थिंक ये दोनों चैप्टर, ये चैप्टर है ना नंबर एंड नंबर सिस्टम, क्लास 6 और 9th में आई थिंक सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये ज़्यादा दिक्कत ओके नहीं होगा सर। उनके। ठीक, तो अब ये मैंने बता दिया कि जिस किसी भी संख्या के नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर 2 हो तो वो संख्या क्या होगा, प्राइम नंबर होगी या अभाज्य संख्या होगी। यहाँ पे देखिए इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 2, 3 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 2, 5 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 2, और 7 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 2। तो ये सब क्या हो गए, प्राइम नंबर्स हो गए। और दूसरा डेफिनेशन मैंने क्या बोला था कि कोई भी संख्या सर। जिसे, हाँ हेलो, हाँ सर, क्लास 6 का कल हिंदी मीडियम वाला पढ़ा दीजिएगा ना। हाँ मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा दूंगा, समझा भी दूंगा। ओके ठीक है, कल सर 8 हाँ बजे। हाँ कल 8 बजे। ओके, सर मैं हिंदी मीडियम से हूँ। अरे आप हिंदी से हो, इंग्लिश से हो, नवोदय की तैयारी कर रहे हो या सैनिक की, कोई दिक्कत नहीं। मैं जिस भी चीज की तैयारी करे, जिस लैंग्वेज में कर रहे हो। ओनली क्लास बता दो सर, 6 क्लास का 8, 9 का 6 बजे। 6 क्लास के हो ना आप, मैं कल सुबह पढ़ा दूंगा आपको 8 बजे। ओके ओके सर। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, दूसरा डेफिनेशन था कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द नंबर शुड बी 2। किसी भी संख्या के अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स मतलब होता है कि उस संख्या में किसकी संख्या से भाग लग जाएगा, तो जितनी भी संख्या से भाग लग जाएगा वो उसका फैक्टर हो जाएगा। जैसे 15 में किसकी से भाग लगेगा, 15 में 1 से लग जाएगा, 3 से भाग लग जाएगा, 5 से लग जाएगा और 15 से भाग लग जाएगा। तो ये 1, 3, 5 और 15 क्या हुआ, इस 15 का फैक्टर्स हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो गया, 4। तो इसी तरह जिस संख्या के नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 हो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं, या फिर जिस संख्या में 1 या फिर खुद से भाग लग जाए उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं या अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, 2 में किस किस से भाग लग रहा है, 1 से लग रहा है और खुद से लग रहा है। और डेफिनेशन क्या था, 1 से लगना चाहिए भाग और खुद से लगना चाहिए। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा प्राइम नंबर हो गया। नेक्स्ट है 3, 3 में 1 से भाग लग जाएगा और 3 से भाग लग जाएगा, तो ये 3 हमारा अभाज्य संख्या हो गया। यहाँ तक डाउट क्लियर है? यस सर। हाँ सर। और एक मैं नोट लिख रहा हूँ, वो नोट आप याद कर लीजिए। ओके, ओके सर। नोट में आप ये नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, ये रख लीजिए, 1 इज नीदर प्राइम नॉट कंपाउंड नंबर। एक नहीं प्राइम नंबर होता है और नहीं कंपाउंड नंबर होता है। ओके, तो ये आप नोट में अपने लिख लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में हो सकता है डायरेक्टली एक नंबर के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के रूप में आ जाएगा। ओके, तो ये याद कर लीजिएगा। और प्राइम नंबर के डेफिनेशन में किसी को डाउट है तो क्लियर कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूँ कि जिस भी किसी संख्या में जिस किसी संख्या में 1 से भाग लगे और खुद से भाग लगे तो वो संख्या प्राइम नंबर होता है। या फिर दूसरा डेफिनेशन है, अगर किसी संख्या का नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 हो तो वो संख्या प्राइम नंबर होता है। जैसे 2 में किसकी से भाग लगेगा, 1 से भाग लगेगा और 2 से भाग लगेगा, और नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 2 है, तो ये हमारा प्राइम नंबर है। 3 में 1 से भाग लगेगा और खुद से भाग लगेगा, तो ये भी हमारा प्राइम हो गया। 5 में 1 से भाग लगेगा और खुद से भाग लगेगा, तो ये भी और हमारा 5 से लगेगा, और प्राइम 7 नंबर में भी सर ऐसा ही होगा। हाँ ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं मेरे से। ओके, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना? हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो, नो सर, नो डाउट। अच्छा एक चीज मेरे से देखो, ये कंपाउंड एक कंपोजिट नंबर हो जाता है। मैंने कंपाउंड बोल दिया इसे, इसे आप कंपोजिट कर लेना। ओके, ये कंपोजिट नंबर हो गया, तो इरेज कर दो इसे ना, मैं इसे मिटा दूं।
यस सर। यस सर, मिटा दीजिए। ओके, अब इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा जो आपको पता करना है और उसका आंसर आपको चैट में भेजना है। ओके, ओके सर। सर आज ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना सर? ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, पहला चैप्टर है ना, इसमें बहुत कुछ हो जाता है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी आ जाएगा और ये हाँ आ जाएगा। सर। ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, आई थिंक कल ये खत्म हो जाएगा। ओके सर, और सर मैं ये कह रहा था कि कल खत्म हो जाएगा ना, फिर सर आप इसके हाँ, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी समझा देना। मैं सब करवा दूंगा वो। एक क्वेश्चन है, आपको किसी का प्राइम ओके नंबर सर। बताना है। ओके, आपको ABCD अपने आंसर भेजने वहां पे, ठीक है। इनमें से प्राइम नंबर कौन है उसका आंसर आपको चैट बॉक्स में भेजना है। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर है सबको। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। तो आपको क्या हाँ करना सर है आ कि रही है सर, इसमें से क्लियर आ रही है। प्राइम नंबर कौन है, पुनीत कोई डाउट है तुम्हें? नो, नो डाउट। तो हैंड रेस, ऐसे हैंड रेस करोगे तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। वो खेल रहे थे। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग, मैं वेट कर रहा था आंसर का। विष्णु सी, पुण्यजीत सी, तुम्हारा आंसर क्या है रोशन? ओके, तो मैं समझा दे रहा, बहुत लोगों ने सी बोला है, ठीक है। और आई थिंक सोनू का पहले डी था, उन्होंने फिर बाद में बोला कि कोई प्राइम नंबर नहीं। मैं समझा दे रहा इसे। 117 का सबसे पहले आप फैक्टर्स निकाल लीजिए। 117 में किस किस से भाग लेगा, तो 1 से लग जाएगा, 13 से लग जाएगा आपको, 3 से भी लग जाएगा, 9 से भी लग जाएगा, और भी बहुत सारी संख्या है जिनसे लग जाएगा इसमें। 3 से आप जब देखेंगे इसे तो लग जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए? 4, मतलब 2 से ये ज्यादा हो गया नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक। जबकि होना कितना चाहिए था, 2 होना चाहिए। तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। 129 को देख लीजिए, 129 में किससे भाग लग जाएगा, 1 से लग जाएगा, 3 से लग जाएगा, और 129 से भी लग जाएगा, और 43 से भी लग जाएगा। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, 2 से फिर ज्यादा हो गया ये नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। 231 देख लीजिए, इसमें 1 से लग जाएगा, 3 से लग जाएगा, 7 से लग जाएगा, 11 से लग जाएगा, 77 से लग जाएगा, और 231 से लग जाएगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए 6, जो कि 2 से बहुत ज्यादा है। तो ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट है 155, 1 से भाग लग जाएगा, 5 से लग जाएगा, 31 से लग जाएगा, और 155 से लग जाएगा। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए यहाँ पे, 4, जो कि 2 से ज्यादा है। तो ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। और दूसरा तरीका जो मैंने बताया था, ये एक खुद से भाग लगना चाहिए और 1 से। तो इसमें 1 और खुद के अलावा इस सब से भाग लग रहा है, तो ये वैसे भी नहीं होगा। यहाँ भी देखिए 1 और खुद के अलावा यहाँ पे और सबसे लग रहा है ये 129, 1 और 129 के अलावा भी और भी इन सारी संख्याओं से इसमें 129 में भाग लग जाता है। तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज 231, इसमें 1 और 231 के अलावा इन सारे नंबर से भी भाग लग जा रहा है, मतलब ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट है 155, 155 में 155 से भी भाग लग जा रहा है और 1 से, लेकिन इसके अलावा 2 और ये 5 और 31 से भी भाग लग जा रहा है। तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। समझ आ गया? किसी को कोई डाउट है ऐसे? नो सर, नहीं है। पीयूष तुम्हारा माइक ओपन है, माइक ऑफ कर लो उसे। ओके सर, ओके सर।
ओ सर। हाँ, जब डाउट हो तभी। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक? हेलो। यस सर। नो हेलो। सर। ओके। नो सर, समझ में आ गया ओके, सर। बाकी सबको समझ में आ गया ना? और कौन कौन लोग हैं? रोशन, तुम्हें समझ आया? रोशन। ओके, आई थिंक नहीं है वो। विष्णु। यस सर, समझ में आ गया। ओके, कोई डाउट हो तो हैंड रेज कर देना, मैं बता दूंगा उसी टाइम। ठीक है। ओके। यस सर। और जहाँ भी कोई डाउट हो या किसी तरह का ये जानकारी चाहिए हो तो जरूर पूछ लेना। मैं यहाँ पे तुम्हारे लोगों के लिए हूँ, नहीं तो मैं कुछ और कर रहा होता अभी। ओके। ओके सर। और नेक्स्ट नंबर है को प्राइम नंबर। मैं कंपोजिट बताता हूँ। प्राइम का उल्टा हो जाता है कंपोजिट, तो मैं कंपोजिट बता ही दे रहा, उसका को प्राइम पे चलेंगे। दूसरा हो गया कंपोजिट नंबर। सर को प्राइम और कंपोजिट सर अलग अलग होते हैं ना? हाँ हाँ, वो अलग अलग होते हैं कंपोजिट नंबर। कोई हिंदी में है तो उसके लिए भी मैं लिख दे रहा हूँ भाज्य संख्या। ओके। तो को जैसे प्राइम नंबर क्या था कि उसमें एक से और खुद से भाग लगेगा, तो कंपोजिट नंबर जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। कंपोजिट नंबर में एक से भाग लगेगा और खुद की जो खुद नंबर है उससे भाग लगेगा, और इन दोनों के अलावा किसी एक और नंबर से भाग लगेगा। ठीक, तो मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। those numbers which are divisible by at least one number except one and itself। तो इसका एक डेफिनेशन ये हो गया। दूसरा डेफिनेशन मैं ये लिख दे रहा हूँ। इफ द नंबर ऑफ फैक्टर्स of a number is greater than। सर ये तो प्राइम नंबर जैसा सर सेम हो गया ना। दूस नंबर विच आर डिविजिबल बाय ऑफ लीस्ट नंबर ये वन ऐड हो एंड गया। इटसेल्फ। नहीं, इसका मतलब क्या है? आई थिंक तुम्हारी इंग्लिश में थोड़ी सी वो है, मतलब इंग्लिश में लिखा है इसलिए तुम्हारी साथ ये है ना डाउट हो रहा। मैं नो इसका सर, मैं तो सर इंग्लिश मीडियम में ही हूँ सर। हाँ, बट मेरे को लग रहा है तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है। इसका मतलब क्या मैं बता दे रहा हूँ। दोज नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय एट लीस्ट वन नंबर एक्सेप्ट वन एंड इटसेल्फ। इसका कहने का मतलब है जो एक और खुद के अलावा किसी एक नंबर से और विभाजित हो। हाँ सर, हाँ सर, हो गया, समझ में आ गया सर। हाँ मुझे ये एक्सेप्ट का मतलब समझ में नहीं आ पाया सर, हाँ, सॉरी। एक्सेप्ट वन एंड इटसेल्फ, एक और खुद को छोड़कर किसी एक और नंबर से हाँ कोई अगर सर। डिविजिबल हो तो वो संख्या कंपोजिट नंबर होगा। या फिर इसको फैक्टर्स के टर्म में ऐसे कह सकते हैं, इफ द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन दो। अगर किसी संख्या के दो यस से सर। अधिक फैक्टर्स है तो उसे कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल में मैं दे रहा हूँ आपको। 4 ले लीजिए, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 14 और बहुत सारी है। और मैं एक एग्जाम्पल लेके समझा देता इसे। 4 लीजिए, 4 का फैक्टर पता कीजिए। 1 से भाग लग जाएगा 4 में, 2 से लग जाएगा और 4 से लग जाएगा। तो देखिए 4 में 1 से भाग लग जाएगा और 4 से भाग लग जाएगा। अगर इन दोनों के अलावा कोई एक नंबर है जिनसे 4 में भाग लग रहा है तो ये 4 हमारा क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। तो कोई ऐसा नंबर है जो 1 और 4 के अलावा भी है जो इसको पूरी तरह डिविजिबल है, इसको भाग दे दे, तो 2 है हमारा। 2 से 4 में पूरी तरह भाग लग जाएगा। और नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए? 3। और ये 2 से ज्यादा है, तो अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स किसी संख्या के 2 से ज्यादा है तो वो संख्या क्या होगा? हमारा कंपोजिट नंबर होगा। तो ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक इसी तरह मैं एक के का दिखा दे रहा हूँ और सर आपको। वन तो सर नेदर प्राइम और नॉन नॉर कंपोजिट है सर। हाँ हाँ, 6 में किससे भाग लग जाएगा? 1 से लग जाएगा।
2 से लग जाएगा, 3 3 से से लग लग जाएगा। जाएगा और 6 से लग जाएगा। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए इसके? इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? अगर किसी को जवाब मालूम है तो सर आंसर कर 4। ओके 4। तो ये 2 से ज्यादा है या कम है? सर 2 से ज्यादा है सर। 2 से ज्यादा है, तो 2 से ज्यादा होगा अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो वो हमारा सर क्या होगा? ये कंपोजिट नंबर है सर। कंपोजिट नंबर होगा। ठीक इसी तरह आप सबका चेक कर लीजिएगा, सबको आपको आंसर लगभग उसका नंबर ऑफ जो है फैक्टर्स होगा सबका 2 से अधिक होगा ही होगा। ओके, तो यहाँ पे किसी को डाउट, कोई डाउट है तो पूछ सकती है यहाँ तक। नहीं सर। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये चैप्टर मैं कल खत्म कर दूंगा, उसके बाद है ना साइंस का चैप्टर स्टार्ट करूंगा, साइंस फिर इंग्लिश का। सर नेक्स्ट हो गया, इंग्लिश का करोगे या फिर साइंस का? मैं देख लूंगा, मतलब जिसमें मेरा कंटेंट तैयार हो गया होगा ना। सर ओके सर। और वो सर इसके कल ही सेंड करोगे ना सर चेक? हाँ, ये कल कर दूंगा। और ये हो गया सहअभाज्य संख्या। ओके सर। इसका डेफिनेशन मैं बता दे रहा हूँ। टू नेचुरल नंबर्स सर आपने नवोदय सर इंग्लिश मीडियम में पास आउट किया था या फिर हिंदी मीडियम में? नहीं, मैंने वो हिंदी मीडियम में पास किया था। ओके सर। हाँ, उस टाइम मैंने नवोदय हिंदी मीडियम में पास किया था। ओके, तो कोई भी दो संख्या, कोई भी दो नेचुरल नंबर्स होना चाहिए। मतलब नेचुरल नंबर्स की काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। तो एक या फिर एक से बड़ी कोई भी संख्या, दो ऐसी संख्या जिनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर एक हो, तो वो दो संख्या क्या कहलाएगा? को प्राइम नंबर कहलाएगा। ओके, तो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 2 3 हो गया। 2 3 का एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ निकालेंगे इसे, तो एक बार में, और ये 2 यहाँ एक, और ये 2 फिर क्या यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स में 2 0। एचसीएफ कितना हो गया आपका? एचसीएफ आपका हो गया 1। तो जिस किसी दो नेचुरल नंबर का एचसीएफ अगर 1 हो, ओके, तो जिस किसी दो नंबर का अगर एचसीएफ 1 हो, तो वो हमारा को प्राइम नंबर हो जाता है। हाँ तो सर को प्राइम में सर मतलब को प्राइम जानने के लिए अपन को एचसीएफ करके देखना पड़ेगा। हाँ, एचसीएफ करके देखना होगा। सर एक स्टूडेंट ने सर किया है सर हैंड, रोशन के नाम से। ओके, रोशन कोई डाउट है क्या? यस सर, समझ में सर नहीं आया सर ये दो प्राइम ये नंबर। नहीं है समझ में? नहीं सर। अच्छा, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट देखो। कोई भी दो नेचुरल नंबर्स पता है क्या होता है? नेचुरल नंबर्स होता है जो काउंटिंग का नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक से लेकर इनफाइनाइट तक, अनंत तक। प्राकृतिक संख्या कहते हैं हिंदी में। हाँ, हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो जिन दो नेचुरल नंबर्स का, यहाँ पे देखो दो नेचुरल नंबर है, जिन दो नेचुरल नंबर का अगर एचसीएफ, जिसको महत्तम कहते हैं हिंदी में, महत्तम अगर एक है या एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो उन दो संख्याओं को क्या कहते हैं? कंबाइनली सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ओके, यस सर। जैसे आप कोई दो नंबर बोलो, कोई भी अपने मन से दो नेचुरल नंबर बोलो। सर 3 और 9। 3 और 9, ठीक। हम इसका क्या करेंगे? एचसीएफ पता करते हैं सबसे पहले। 3 और 9, यहाँ पे 0, तो एचसीएफ क्या हो गया? 3 हो गया। तो एचसीएफ कितना होना 3 चाहिए? 1 होना चाहिए। 1 होना चाहिए सर। तो ये हमारा सर ये को प्राइम प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है। रोशन कोई तुम दो नंबर बोलो। सर 4 5। 9 11। 5, हाँ 9 11 मैं बता दे रहा। एक बार में लग जाएगा ये एक, और ये 4 0। तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया यहाँ पे? 1। तो ये हमारा क्या हो गया? ये दोनों को प्राइम हो गया।
9 और 11 किसने बोला? 5 11। 5 9 11। ओके, यहाँ पे देखिए 4 में लगेगा 1 एंड 2, और 2 में लगेगा 2 और 0। तो यहाँ पे HCF हमारा कितना हो गया? 1 हो गया। तो ये दोनों हमारा क्या हो गया? को प्राइम नंबर हो गया। ओके, तो जिस किसी दो नेचुरल नंबर्स का अगर HCF 1 हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, देन वो दो नंबर्स क्या होता है हमारा? कंबाइनली को प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहा जाता है। ओके, क्लियर हुआ रोशन? यस सर। और डाउट हो तो क्लियरली पूछ लेना, कोई इशू नहीं है, समझ में आना चाहिए, मेन थिंग है। मैं इसे चीज इरेज कर पूछनी दूंगा। थी सर नवोदय के मतलब एग्जाम के बारे में। सर पूछू सर? हाँ हाँ, बेशक पूछ लो। सर मैं ये पूछ रहा था कि सर जैसे कि नवोदय के पेपर में सर मतलब पेपर सर दोनों साइड में आता है ना सर, हिंदी और इंग्लिश में सर? हाँ, वो हिंदी इंग्लिश 9th दोनों में क्लास का। रहता है। सर मतलब अपनी इच्छा हो तो सर हिंदी का पढ़ के देख लो या फिर इंग्लिश का पढ़ के देख लो। हाँ, पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर तुमने लैंग्वेज इंग्लिश चूज कर रखा है तो तुम्हें लिखना इंग्लिश में होगा। फिर तुम समझने के लिए हिंदी से समझ सकते हो, हिंदी से समझ लो, इंग्लिश से समझ सकते हो तो इंग्लिश से समझ लो। ओके, लेकिन तुम्हें अगर तुमने इंग्लिश लैंग्वेज चूज किया हुआ है तो तुम्हें जो आंसर लिखने होंगे वो इंग्लिश में लिखने होंगे। ओके सर। ओके, तो इरेज कर दो। यस सर। ओके, अब जो नंबर आएगा ना वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान रखना। वो तुम्हें है ना ओके आगे भी सर। जाके 11th 12th में हमेशा काम आएगा। ये सब तो ऐसे तुम्हें याद हो जाएगा, वो है ना ध्यान देने वाला है काफी, तो उसे ध्यान देना अच्छे से। अगला है, ये है रेशनल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 9th में एग्जाम के लिए। यस सर। हिंदी में परिमेय संख्या बोलते हैं। हाँ, हिंदी में इसे परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, और इसका डेफिनेशन क्या हो जाता है? अ नंबर, जो सर पी बाई क्यू के रूप में सर। हाँ, इन द फॉर्म ऑफ, P ओपन वेयर Q सर इक्वल रेशनल नॉट टू नंबर से 0। पहले सर आप ये वाले करा देते सर, Q इक्वल नॉट टू 0 वेयर इरेशनल Q इक्वल नॉट नंबर्स टू 0। और सर रियल नंबर्स। कौन सा नंबर? इरेशनल नंबर। सर हाँ हाँ, इरेशन नंबर्स और रियल नंबर्स। नहीं नहीं, वो इरेशनल नंबर और रियल नंबर इसके बाद का टॉपिक है। ओके सर, ओके। सर नंबर इन रेशनल द फॉर्म नंबर ऑफ, में Q इक्वल नॉट टू 0 नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, Q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। नंबर इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, वेयर P और Q क्या होना चाहिए? ये दोनों इंटीजर होना चाहिए। ओके, यस यस सर। वेयर P and Q should be integer and Q should not equal to 0 is known as rational number. ओके, तो एग्जांपल दे रहा हूँ, -1/2। सर ये सर समझ में नहीं आया सर, आपने क्या लिखा सर? अ हाँ नंबर इज द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर हाँ, पी क्यू के बाद Q क्या लिखा है belongs सर? to मैं Q बता दे रहा हूँ belongs उसे। to integer। हाँ, सर पी क्यू के बाद क्या लिखा है सर? ई आई लिखा है सर। ये बैलेंस का साइन लगाया तुमने। अरे मैं समझा दे रहा, 1 मिनट समझा दे रहा। हाँ, देखो 1 मिनट, मैं अपना म्यूट कर रहा हूँ, 1 सेकेंड, बस 1 सेकेंड। ओके, ओके सर। हाँ हेलो। हाँ सर मैं ये बोल रहा था, ये क्या लिखा है सर? अच्छा, वेयर मैं पी समझा दे क्यू। रहा। ओके, लेट मी क्लियर वन थिंग। अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, कोई भी नंबर जो P बाई Q के फॉर्म में होगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, P बाई Q क्या है? P और Q, P और Q, P और Q। ठीक, यस सर। तो ऊपर वाला P होगा, नीचे वाला Q होगा। P को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमरेटर कहते हैं। ओके, और क्यू वाले को डिनोमिनेटर। Q हो गया डिनोमिनेटर। ठीक है,
तो ये हो गया आपका अंश हो गया, ये हर हो गया। और वेट पी एंड क्यू बिलोंग्स टू आई, इसका मतलब है पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। सर ये आपने सर बिलोंग मतलब सर ई लिखा है, क्या लिखा है सर, माइनस लिखा है सर आपने? नहीं नहीं, ये एप्सिलॉन है, इसका मतलब होता है बिलोंग टू। ये एक नोटेशन होता है, कैसे, इसका मतलब होता है जोड़, इसका मतलब जोड़ होता है ना। हाँ सर, हाँ सर। तो इसका मतलब होता है कि ये दोनों बिलोंग करता है। जैसे पीयूष हो ना, पीयूष, मैं लिख दूं तुम कहाँ से हो? सर एमपी, मुरैना, मध्य तो प्रदेश ठीक मुरैना। है, तो मैं अगर ऐसे लिख दूं पीयूष बिलोंग्स टू एमपी, इसका मतलब होगा पीयूष एमपी से बिलोंग करता है, मतलब पीयूष एमपी में रहता है कहीं। ठीक, तो ओके इसका सर, मतलब ये ओके। है कि पी और क्यू होगा ना, यही इंटीजर में कहीं होगा। ठीक है, तो इसका नॉर्मल मीनिंग यही होता है कि बिलोंग करता है इससे। ठीक, और ध्यान देने वाला बात है, यहाँ पे क्यू का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ओके, सर पी का वैल्यू 0 हो सकता है, पर हाँ पी इक्वल टू 0 हो सकता है, पी इक्वल टू 0 हो सकता है, लेकिन क्यू इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, और वहां जहां पी और क्यू किसी इंटीजर को बिलोंग करता हो, और क्यू का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैं पूछ लूं, क्या 0 हमारा रेशनल नंबर है? सर यस जिन सर। जिन जिनको अब पता है आंसर, वो अब कमेंट बॉक्स में ये कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। दिखाइएगा सर एक बार सर फोटो। पूछ रहा मैं, 0 जिन्हों है सर। कैसे है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है इसमें? सर मतलब क्यू सर सर क्यू डिनोमिनेटर सर, पी जीरो जो नहीं है होना सर वो ये सर, 0 हो जाएगा, न्यूमिनेटर में सर हो सकता है। घटा में सर 1 रहता है। अच्छा, इसको हम 0 को ऐसे लिख सकते हैं, 0/1। यस सर। तो ये पी का वैल्यू कितना हो गया, 0, और क्यू का वैल्यू हो गया 1। तो देखो यहाँ पी भी क्या है, इंटीजर है, क्यू भी क्या है, इंटीजर है, और क्यू का वैल्यू 0 नहीं है यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हो गया। यस सर, ओके, उसी तरह यहाँ पे देख लीजिए, -1/2। रेशनल नंबर। तो पी क्या हो गया हमारा, ये -1, क्यू क्या हो गया 2, और क्यू इक्वल टू नॉट 0 नहीं है। तो यहाँ पे देख लिए, एक को आप कैसे लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं। पी का वैल्यू 1 हो गया, क्यू का वैल्यू 1 हो गया, यहाँ पे क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये भी हमारा रेशनल नंबर हो गया, ये सब हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। ओके, यस सर। सर रेशनल रेशनल नंबर को नंबर को रिप्रेजेंट किससे किससे करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं? ओके, कैपिटल क्यू होता है उसके लिए, उससे, सर ये 1 2 3 हाँ 4 1 2 लिखा है 3 ना 4। सर, ये सर Q इक्वल्स टू है या फिर P नहीं इक्वल्स नहीं, ये टू? सब रेशनल नंबर्स का डेफिनेशन है। ये एग्जांपल हो गया रेशनल नंबर का, 1 2 3 4, ये सब रेशनल नंबर है। अच्छा सर, इनको भी रेशनल नंबर कहते हाँ हैं हाँ, सर, सभी 4 को देखो, नंबर्स 4 को को? कैसे लिख सकते हो, 4/1 लिख सकते हो। ये P हो गया आपका, और ये यस Q हो सर। गया। P और Q क्या है, दोनों आपके, और सर 1/4 भी लिख नहीं सकते हैं 4 सर? को 1/4 कैसे लिख सकते हो? सर कुछ नहीं रहता है तो बस। सर नहीं लिख 4 सकते? को 1/4 नहीं लिख सकते ना, 4 = 1/4 कैसे लिख दोगे ऐसे? 1/4 कुछ का वैल्यू कितना होता है, सर 4 इक्वल्स टू नहीं सर, 4। सर 4 इक्वल्स टू नहीं, मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि सर 1/4 भी तो सर रेशनल हाँ नंबर है ना? हाँ हाँ, श्योर श्योर, वो भी रेशनल नंबर है। हाँ सर, वही तो पूछ रहा हूँ सर। हाँ, तो वो रेशनल नंबर है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, या कोई डाउट है? क्लियर है। नो सर, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब रेशनल नंबर में है ना, मतलब मैं डीप में जाऊं या फिर यहीं तक रहने दूं, क्योंकि 2 टर्म और होते हैं इसमें रेशनल सर नंबर यहीं में। तक रहने दो सर, समझ यहीं में तक आ गया रहने दो सर, सर। अच्छा आ गया। ओके ठीक है। सर डीप में बता दीजिए थोड़ा बेसिक सा। बेसिक सा मैं बता दूंगा, इसे है ना किसी और दिन मैं क्लियर कर दूंगा। नहीं तो अभी हो सकता है कुछ लोग को है ना समझ में, जिनको ये है कहीं ऊपर से निकल जाएगा। तो मैं थोड़ा सा, इसमें एक टॉपिक है अच्छा सा है, वो मैं प्रॉब्लम करते टाइम ही समझा दूंगा। ओके, ओके सर। तो मैं प्रॉब्लम करते टाइम आपको बता दूंगा। और दूसरा हो जाता है आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, अपरिमित। अपरिमेय संख्या।
तो इसका डेफिनेशन लगभग सब कुछ सेम ही है, ठीक है। जो परिमेय संख्या की रेशनल नंबर का था, इसका भी नंबर सेम ही है डेफिनेशन, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं बता रहा हूँ। यस सर। A number which cannot separated in the form of P by Q, where Q एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा रहा आपको, देखिए √2 √3 √2 का 3, यहाँ पे देख लीजिए। इस नंबर को आप है ना रेशनल फॉर्म में या पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। √2 को आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये तो पहले देख लीजिए कि यह √2 क्या है, इंटीजर है ही नहीं, ठीक है। √2 क्या है आपका, इंटीजर नहीं है। √2 को आप लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए q तो आपका इंटीजर है, लेकिन p आपका इंटीजर नहीं है, ओके। तो कोई भी संख्या जो आपको दिया गया p बाई q के फॉर्म में दिया गया है, और अगर p या फिर q अगर इंटीजर नहीं है तो वो आपका इरेशनल नंबर होगा। जैसे मैं 1/√2 ले लेता हूँ, ठीक। तो इसको आप पता करना चाहते हैं कि ये आपका रेशनल नंबर है या फिर नहीं है, तो 1/√2 को p बाई q के फॉर्म में देख लीजिए। p का वैल्यू कितना हो गया, 1, तो ये आपका इंटीजर हुआ। q हो गया √2, q इंटीजर है क्या, नहीं है ना, तो ये आपका इरेशनल नंबर हो गया, ओके। सर ये इरेशनल नंबर समझ में नहीं आया सर, दोबारा से समझा दो। ओके, देखो नंबर होगा आपको p बाई q के फॉर्म में ही लिखा होगा, ठीक है। लेकिन p या फिर q या फिर दोनों हो सकता है, आपको इंटीजर नहीं होगा, ओके। जैसे यहाँ पे √3 मैं ले लेता हूँ एक एग्जांपल, ठीक। और कोई बच्चा बोला कि सर हम √3 को ऐसे लिख देंगे, √3/1, तो √3/1 आपने लिख तो लिया। आई थिंक किसी का माइक ओपन है, तो √3 में 3/1 में क्या हो गया, p का वैल्यू क्या हो गया, √3, और q का वैल्यू हो गया 1। तो कोई कहेगा कि सर q तो इंटीजर है हमारा, तो हमारा कंडीशन क्या है रेशनल नंबर के लिए, p और q दोनों आपका इंटीजर होना चाहिए। क्या √3 आपका इंटीजर है, √3 आपका इंटीजर नहीं है। इंटीजर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, सारा जितना भी होल नंबर्स प्लस नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो -2 -1 -4 0 1 2 3, ये सब आपका इंटीजर्स हो गया। तो √3 कहीं इंटीजर्स में आता है, नहीं आएगा, आपको देख लीजिए, क्योंकि ये ना तो होल नंबर है और ना ही नेचुरल नंबर है, तो ये आपका इंटीजर नहीं होगा। तो ये आपका क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। क्लियर है ये, हेलो। हाँ सर क्लियर है। हाँ सर क्लियर है सर, थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आया सर। क्या आप पूछ सकते हैं जो भी नहीं समझ में आया हो। मतलब सर इरेशनल नंबर कहते किसको हैं सर? मैं वही कह रहा हूँ कि जिन संख्याओं को p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते, लेकिन p या q का वैल्यू है ना आपका इंटीजर ना हो, जैसे √3। अच्छा सर। हाँ, हाँ सर, तो मतलब ये वाला क्यू में सर 3 है सर, 3/1। कहाँ पे, सर ये यहाँ पे आपने मान लिखा है ना सर? 3 कोई किसी ने दिया, ठीक, तो आपने कैसे लिखा 3 और 1, तो ये p हो गया और ये q हो गया। ये आपका इंटीजर है और ये भी इंटीजर ये है, दोनों इंटीजर नहीं है सर, वो ये इंटीजर है सर। हाँ, √3 आपका इंटीजर नहीं है बट ना। सर रूट में सर इंटीजर नहीं है। हाँ, तो रूट में इंटीजर नहीं है, तो ये आपका अपरिमेय संख्या हो गया। और एक क्वेश्चन है, मैं क्लियर हो जाता हूँ। क्वेश्चन है, आपको आंसर है ना यस या नो में बस पता करके भेजना है, आपको कमेंट करना है, ओके। मैं 1 मिनट का टाइम दूंगा, आप अच्छे ध्यान से सोचिएगा, उसके बाद मेरे को आंसर दीजिएगा। यस सर।
√9 और रेशनल है या इरेशनल? रेशनल है सर। ऐसे नहीं, जिनको लग रहा है रेशनल है वो आर लिखे, जिनको लग रहा है इरेशनल है वो कमेंट में आई लिखे। ओके। सर आई दिख रहा है सर, आई। रोशन, यस सर। रोशन तुम्हें क्या लग रहा है, रेशनल या इरेशनल? रेशनल है सर, क्योंकि सर 9 का सर रूट निकल जाएगा, 3 होगा सर, इसलिए रेशनल नंबर। हाँ, देखो √9 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 3 3 लिख इंटू सकते 3। हैं। तो और फिर 3 को क्या लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। ये आपका पी हो गया और ये आपका क्यू हो गया, ये दोनों क्या आपका इंटीजर है। ठीक, तो ये आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होगा। ओके, तो ये आपको ध्यान देना है हमेशा। ये इसी तरह का क्वेश्चन है ना, आपको नवोदय या फिर सैनिक स्कूल में पूछेगा और फंसा देगा कि ये रेशनल है या इरेशनल है। आपको लगेगा ये तो रूट है, लेकिन आपको पता करना है कि क्या इसका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकलता है। कोई आपको दे देगा, हो सकता है नवोदय या सैनिक एग्जाम में दे देगा, पूछ देगा रेशनल है या इरेशनल। अब आपको पता करना है कि ये रेशनल है या इरेशनल। रेशनल है सर। हाँ, तो ये फिर आपका क्या हो गया, रेशनल हो जाएगा, इसका वैल्यू भी 3 आएगा। तो इस तरह का है ना, आपको ध्यान में रखना है कि इसका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट जो दिया हुआ है सर वो ये निकल। रेशनल कैसे हुआ सर? देखो 27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 3 होगा। और 3 को आप यस सर। 3/1 लिख सकते हो। पी आपका 3 हो गया और क्यू आपका 1 हो गया, और दोनों क्या है आपका इंटीजर है, और क्यू का वैल्यू 0 नहीं है। ठीक, तो ये आपका रेशनल नंबर हो गया है, समझ में? यस सर। तो ये आपको छोटा छोटा बात है ना, ध्यान में रखना हमेशा। अब मैं एक दो क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, वो आपको सॉल्व करके भेजना है। मैं म्यूट रहूंगा और आंसर आपको है ना चैट बॉक्स में लिख कर देना है। ओके। ओके सर। फर्स्ट लिख देता हूँ। और आपको आंसर भेजना है, मैं आंसर का वेट कर रहा हूँ। ओके, अब मैं म्यूट हूँ और मैं 2 मिनट बाद आंसर चेक करूंगा आपका। आपको कमेंट में करना है, ठीक है? क्वेश्चन किसी को डाउट है या फिर मैं समझा दूं क्वेश्चन में? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। यस सर। कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं है सर। किसी को कोई डाउट है तो क्लियर कर ले। नहीं सर। ओके, तो फिर मैं आंसर का वेट कर रहा हूँ। बीस, 30, 40।
हेलो हेलो। सर 75 होगा सर 75। ओके, उसका सम पता करना था। यस सर। ओके, निजीत बोल रहा 41। मैं दो का रिस्पॉन्स नहीं देख रहा हूँ इसमें, और विष्णु का है, रोशन का नहीं है। रोशन यस सर। सर 75। 41 आएगा ना सर? ओके, मैं बता दे रहा। तो सबसे जो क्योंकि सर 2 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 इक्वल टू उतना ही तो आएगा सर। सर 29 आएगा। 72 सर है तो। मैं चेक कर ले रहा, ये हो गया 24, ये हो गया 31, और ये हो गया 36, और ये 41 हो गया 41। तो आंसर 41 हो जाएगा तो। आपने ये हाँ, फिर से कोई डाउट है पीयूष? नो सर। समझ में आ गया कैसे हुआ? पहला 6 यस प्राइम नंबर कौन सा हो गया? 2, 3, आपने सर कैसे प्लस किया सर? 5, 7, 11 सर और आपने 13, ये और इस कैसे सब का प्लस सम किया? कितना हो जाएगा? वो मैंने अपने तरीके से किया, सर जैसे इस मैंने दोनों तो को सर जोड़, प्लस करते हैं वैसे किया था। इसे जैसे जोड़ो 41 ही आएगा। मैंने इस दोनों को जोड़ दिया, 24 आया, इस दोनों को जोड़ा 31 आया, फिर इस दोनों को जोड़ा 36 आया, फिर इस दोनों को जोड़ के और इसके साथ इसको जोड़ दिया, हाँ सर 41 आ गया। 41। ओके। सर मेरा सही था सर। ओके, बढ़िया है। बाकी और किसी का भी ये है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये ध्यान में रखने वाला है कि जो प्राइम नंबर होता है आपका वो 2 से स्टार्ट होता है, और कौन कौन प्राइम नंबर है मैंने आपको निकालना सिखा दिया था कि अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स उसके 2 हो या हाँ वो सर नंबर निकालना आपने सिखा दिया है सर। एक या फिर अपने आप से डिविजिबल हो तो वो नंबर क्या होगा? प्राइम सर नंबर 1 होगा। इज नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट हाँ नंबर। हाँ, एक नया प्राइम नंबर है और नई कंपोजिट नंबर है, और प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, यस सर। तो एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ, वो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है? और उसके बाद है ना एक लास्ट टॉपिक बच जाएगा, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, वो मैं कल कंप्लीट कर दूंगा, और एक थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है वो भी मैं कल देख दूंगा। एक तो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करवा देता हूँ ताकि ये क्या है ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है which of the सर रियल नंबर और समझा दो सर। रियल नंबर, मैं इस क्वेश्चन के बाद बता दे रहा रियल नंबर, ठीक है? मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ही रियल नंबर बता दे रहा हूँ आपको। ओके, ये क्वेश्चन का आंसर आपको भेजना, लेकिन पहले मैं रियल नंबर समझा दे रहा हूँ। ओके, तो अब मैंने आपको बता दिया कि रेशनल नंबर क्या होता है, ये पता है आपको? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए और की का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक? और दूसरा, अब मैंने बताया था आपको रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है? जो हो सकता है कि संख्या पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, लेकिन पी या फिर क्यू या फिर दोनों उसमें से इंटीजर ना हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो गया। अब इस दोनों को जोड़ देने का जो संख्या बनेगा ना, वही रियल नंबर हो गया, ठीक? तो रियल नंबर में क्या क्या हो गया? रियल नंबर बोलेंगे तो वो होगा, रेशनल नंबर भी हो सकता है,
और इरेशनल नंबर भी हो सकता है। यस ठीक, सर। तो यही रियल नंबर है। इस दोनों के जोड़ने के बाद है ना, मतलब इसके समूह को सर कलेक्शन। रियल नंबर किसे कहते हैं सर? अरे यही है, कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर्स। जैसे मैंने बताया था, अगर आप इवन नंबर और ऑड नंबर को जोड़ दें तो ये आपका नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो ऑड नंबर और इवन नंबर के समूह को आप नेचुरल नंबर कहते हैं। उसी तरह रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के जो कलेक्शन होगा ना, उसको जैसे रियल मैं कहूँ नंबर। कि मतलब आदमी, मतलब मैं बोलूँ कि इंसान, इंसान कौन कौन है, तो आप कहेंगे कि दुनिया में मर्द और औरत, महिलाएं, विमेन को अगर आप मिला दें तो दुनिया में टोटल इंसान बन जाएंगे। तो वही इंसान समझ लिए ये रियल नंबर हो गया, और रेशनल नंबर मान लीजिए मेन हो गया, और इरेशनल नंबर वुमेन हो गया। दोनों को मिला दीजिएगा आपको तो इंसान मिल जाएगा। ठीक है, और ये हो गया ह्यूमन हो गया। तो रेशनल नंबर यही है कि इन दोनों को मिलाने के बाद जो कलेक्शन बनेगा उस कलेक्शन को ही रियल नंबर कहते हैं। क्लियर है ये? यस सर। हाँ, तो अब आपको इसका आंसर चैट बॉक्स में देना है। मैं वेट कर रहा हूँ, मैं अपना म्यूट कर दे रहा हूँ और वेट कर रहा हेलो। हेलो। हूँ। हेलो, हाँ बोल सकते, कौन है? डी है सर, डी। हेलो, डी नंबर। ये मैं चैट बॉक्स में वेट कर रहा हूँ, मतलब आपके आंसर का। डी है सर, डी। सर सेंड कर दिए। ओके, हम भी सर। बट चैट में मेरे को दिख नहीं रहा किसी का आंसर। सर सबने सेंड कर दिए हैं। ओके 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 ओके। पुण्यजीत बोल रहा है सोनू को डी, पुण्यजीत बी, डी टू। ओके, इसमें कह रहा सर हिंदी में बताओ प्लीज। ओके, ठीक, मैं ले चलता हूँ यहाँ पे आपको। देखिए, अब पूछा गया कि इसमें से कौन सा जो सेंटेंस है या फिर ऑप्शन से वो गलत है। नॉट ट्रू का मतलब हो गया फॉल्स। तो जो सर सही नहीं है ये सर, आपको, जो सही नहीं है, तो ये आपको ध्यान में देना है। ऐसे क्योंकि नॉट सर ट्रू डाल के 13 इज अ आपको, प्राइम नंबर सर। 13 प्राइम नंबर है, और सर 5/2 रेशनल नंबर है सर। हाँ और हाँ, तो ये सर आपका क्या है, ट्रू है। 13 प्राइम नंबर है, और ये भी रेशनल नंबर है, ये ट्रू है। और ये रियल नंबर है, ये ट्रू है। 1/0 इज ए रेशनल नंबर, ये फॉल्स है। और आपसे पूछा क्या गया है कि इसमें से कौन, इनमें से कौन सा ऑप्शन फॉल्स है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई किसी टॉपिक में डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं सर, क्लियर है सर। हाँ सर ये सोनू, सर +2 लिखा है सर। इस ये है ना, इसका मतलब होता है इसका मतलब होगा
+2 और -2, ठीक है। तो +2 माइनस, इसका मतलब हो गया सिंपली +2 और -2, दो बार हम लोग नहीं लिखना चाहते तो एक ही बार लिखना चाहते हैं इस दोनों को, तो ऐसे लिखते हैं, ठीक ओके है। सर। अगर मैं +1 और -1 लिखूं तो इसका मतलब हो गया +1 और -1। हम इसको ज्यादा स्पेस नहीं देना चाहते, ज्यादा लिखना नहीं चाहते, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं +1 -1, ठीक। यस सर। तो किसी को कोई डाउट है तो क्लियर कर ले अभी। नहीं सर कोई भी डाउट नहीं है सर। नहीं, विष्णु कोई दिक्कत है हिंदी में, मतलब इंग्लिश कंफर्टेबल नहीं हो विष्णु क्या? नहीं सर, मैं हिंदी मीडियम में हूँ। ओके, तो मैं ध्यान रखूंगा कल से कि ज्यादातर पार्ट है ना हिंदी में भी समझा दो तुम्हें, ओके। ओके सर। चलो, और मतलब सर हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दिया करो सर आप। ओके, मतलब जहाँ भी कहीं ये लगे ना कि सर मैं ज्यादा हिंदी में ही बोलो या इंग्लिश में, तो मेरे को ये कर देना, एक्नॉलेजमेंट दे देना, बोल देना कि सर हिंदी में बता दो, ये नहीं समझ में आया, तो उसी टाइम ओके सर। ये कर देना, ठीक है। चलो, कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं आज का क्लास खत्म कर दे रहा हूँ यहाँ। नहीं सर, मेरे पास तो कोई डाउट नहीं है। किसी के सर पास आप है? सर हाँ हाँ सर आप सर कल डिविजिबिलिटी रूल समझाओगे ना पूरे सर? हाँ, कल मैं ये चैप्टर खत्म करूंगा एकदम अच्छे से। ओके सर। ओके। और सर एमसीक्यूज क्वेश्चन सर आप इंटरनेट पर देख के समझा दिया करो, क्योंकि उस पर सर बहुत सारे हैं सर। अच्छा, मैं है ना कल मतलब एमसीक्यूज के अच्छे खासे प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा, ओके। ओके सर। ओके, ठीक है फिर। और सर कल नोट्स भी सेंड कर देना सर। मैं नोट्स देखता हूँ, आज शाम में ही होता है तो सेंड कर दूंगा, नहीं तो कल मैं पक्का कर दूंगा। ओके सर। ओके, ठीक है, रख दूँ अब ना? हाँ सर कर दीजिए सर। बाय ओके सर। ओके, बाय बाय। और सर रिकॉर्डिंग भी सेंड कर देना।